हेलो दोस्तों। मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश कम्युनिकेशन में। जैसा कि कल मैंने आपसे बात करी थी और आपको बताया भी था कि आपको एक्चुअल में जो बिज़नेस खोलना है वो कैसे खोलना है, क्या तरीका है उसका, ये चीज़ थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था। तो आज मैं आपको जो मेरा टॉपिक है वो है बिज़नेस को सही तरीके से कैसे खोला जाए, उसका सही तरीका क्या है। बहुत लोग कहते हैं बहुत लोग कहते हैं कि आपको सही तरीके से बिजनेस करना चाहिए। भाई देखो, बिजनेस किसी के भी रग रग में नहीं होता, उसे सीखना पड़ता है। बिजनेस जितना भी आप सीखना चाहोगे वो आपके लिए कम है, मेरे लिए कम है। इसलिए कम है कि बिजनेस हर दिन कुछ नया सिखाता है हमें भी। खुद अब मैंने मान लिया, आपको शॉप करने के लिए, अगर आप मोबाइल का शॉप ओपन करना चाहते हो, आपको लोकेशन अच्छी मिल गई, हर चीज़ मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ मिल गया, आप हर चीज़ अभी तुरंत सडनली सारा कर। भाई आपके पास अगर पैसा है तो आप हर काम कर सकते हो। आप तुरंत ही अपनी ब्रांड कर सकते हो, ब्रांड से मैप कर सकते हो अपना, वीवो से टाइप कर सकते हो, ओप्पो से कर सकते हो, टेक्नो से कर सकते हो, एम आई रियलमी, बहुत सारी कंपनी है, आप किसी से भी उनका प्रोडक्ट लेके आप बेच सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं होता, इस जर्नी में बहुत टाइम लगता है इस तक पहुंचने के लिए। आज मैं बेसिकली बात करूंगा कि आज आपने मान लीजिए शॉप ओपन कर लिया, किसी भी तरह से ओपन कर लिया और आपने लोकेशन ले लिया। अब क्या, जैसे मैंने शॉप ओपन करा तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आज ओपन करूँ आज ही मेरी दुकान में कस्टमर आने लग जाए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, वेट करना पड़ेगा। बिजनेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, कि आप कितना धैर्य रख सकते हो। आप जितना धैर्य रख पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। बिजनेस में ये नहीं कि आप सोचते हो कि आज मैंने बिजनेस खोला और कल ही मैं लाखों रुपए कमाने लग जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रखता है कि आप धैर्य कितना रखना जानते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे ही प्रॉफिट आपको देगा। आज आपने बिजनेस खोल लिया, मैं छोटी सी ही शुरुआत की बात करता हूँ। आज आपने धीरे धीरे जैसे रिचार्ज से काम स्टार्ट किया, प्रिंट आउट करना स्टार्ट किया, फोटो कॉपी स्टार्ट किया, जो स्टार्टिंग स्टेज है कि आपने ये चीज़ें करी। मैं खुद भी करता था जब मैंने अपना ये मोबाइल शॉप ओपन किया था। उस टाइम पे मेरे को ब्रांड वाला काम नहीं था कि मैं डायरेक्ट वीवो बेचने लग गया या ओप्पो के प्रोडक्ट बेचने लग गया या कोई भी चीज़, या फाइनेंस अवेलेबल, ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरे शॉप पे आके बढ़ी है। तब मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो उस टाइम पे मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोटो कापी, प्रिंट आउट, ऑनलाइन वर्क, जो जैसे किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करना, ऑनलाइन फ़ीस पे करना, बिजली बिल पे करना, मनी ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट करना, तो मोस्टली ये चीज़ें मैंने करी। अगर देखा जाए तो ये जीरो इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट बस आपको क्या लगा कि आपने एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है, आपका वो एक प्रिंट आउट। बाकी मनी ट्रांसफ़र का कोई भी काम आप अपने नज़दीकी किसी भी जो बंदा करता होगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी होगी जिसने, उससे करोगे। जब आप ट्रस्ट बना लोगे, वो उधारी भी डालने, उधार एक आपको क्रेडिट भी देने लगता है। आप उस क्रेडिट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। हम जैसे मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ मनी ट्रांसफ़र में, वो मास्टर पे है। मास्टर पे का बहुत ही अच्छा सर्विस है। इस पे इंडिया है, सोल पे हैं, उसके बाद आपके फिनो पेमेंट बैंक के साथ भी मैं जुड़ा हूँ, उसका भी मैं काम करता हूँ और अच्छा प्रॉफिट मिलता है मुझे, प्रॉफिट भी है। और ये क्या, उसमें बेनिफिट ये है कि आप अभी स्ट्रगल फेज में हो। आप हर चीज़ में भी प्यार मत ये करोगे, आप हर चीज़ में ही आप ले रहे हो, बस करते जा रहे हो। एक टाइम आता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए टाइम मेन इंपॉर्टेंट रखता है। आप धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करो, जैसे जैसे स्टार्ट होगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने शॉप ओपन करा, अभी जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो तुरंत जीएसटी ले लेते हैं। भाई साहब, जीएसटी लेना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, जीएसटी के बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता। लेकिन तुरंत जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने काम को ग्रो करो। आपको लगता है कि नहीं अब मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट, अब जब मैंने बिजनेस किया तो 6 महीने तक तो मैंने जीएसटी का कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था जीएसटी है नहीं। मेरे जो काम थे उसमें बिना जीएसटी का ही मेरा काम हो रहा था। क्योंकि जीएसटी को हैंडल करना भी बहुत, अपने में आपको सीए अपॉइंट करना पड़ेगा या आपको इतनी नॉलेज होगी, तब आप जाके जीएसटी फाइल कर सकते हो। इतना आसान वर्क नहीं है जीएसटी पे कर पाना। हाँ, अभी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप अभी 6 महीने या साल भर, जब तक आप अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक ना पहुंचा लो, जब तक आप बिना जीएसटी के काम करो। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जीएसटी के लफड़े में मत पड़ो। जीएसटी अभी इस टाइम पे करना, समझिए, आपके लिए दिक्कत देगा। दिक्कत क्या देगा, आप अगर मान लेता हूँ मैं, आप महीने में फाइल नहीं कर पाए तो पेनल्टी, हर चीज़ की पेनल्टी। आप वो चीज़, क्योंकि मैं नहीं कहता कि अभी आपको जीएसटी, जीएसटी आप तब लो
जब आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट करने लग जाओ, आपका फाइनेंस वर्क स्टार्ट हो जाए, आपके मोबाइल को बेचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो छोटे अगर कीपैड के भी आप फ़ोन बेचते हो तो उसमें जीएसटी बिल इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि लोग लेके जाते ही नहीं उसे सर्विस सेंटर। और मोस्टली अपने नज़दीकी जो भी मोबाइल रिपेयरिंग है या हम खुद भी हैं, हम सही रिपेयर करा लेते हैं, तो उसको ज़रूरत ही नहीं हो उतनी दूर जाए। तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वर्क कर सकते हो बिना जीएसटी के भी। आप इजीली वर्क करो, जब आपको लगेगा कि आप जीएसटी लेना चाहते हो तब आप जीएसटी लो ना। जीएसटी के लिए कौन मना कर रहा है? और जीएसटी के बिना आप काम भी नहीं कर पाओगे अगर आपको बड़े लेवल में, स्केल लेवल में करना है। हाँ, मैं ये बात उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जिनके पास बड़े क्वांटिटी का बिजनेस है, उनको तो जीएसटी चाहिए चाहिए। मैं छोटे की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं और जितना हो सके मिनिमम में करना चाहते हैं। पहली बात तो ये हुई। जीएसटी आप लो, जीएसटी के लिए भी लेने की एक टाइमिंग होती है। आप कोई भी जीएसटी लो कि आप तुरंत ले लोगे, आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट करो और जीएसटी ले लो, तो ये पॉसिबल है। आप करने वाले करते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। जो छोटे से स्टार्ट कर रहा है, जिसको पता है कि जीरो से स्टार्ट करना होता क्या, उसके लिए जीएसटी फिलहाल तो नहीं बना। आप जीएसटी तब ले सकते हो क्योंकि जीएसटी के बाद भी, क्योंकि मोबाइल के काम के लिए क्या है कि आपको फंडिंग बहुत चाहिए। अगर आपको आज अगर बड़े स्केल पे आपको काम करना है तो आपको भैया पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए इस फील्ड में, तभी तो आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं अपने शॉप पे हर चीज़ अवेलेबल करा सकूँ, भाई ये तो बड़े से बड़े शॉप वाले भी हर चीज़ अवेलेबल नहीं करा सकते, चाहे वो कितनी भी फंडिंग लगा ले या कुछ भी कर ले। आप कस्टमर की इतनी रिक्वायर्ड पूरी नहीं कर सकते, बस कोशिश करो कि मेजर रिक्वायरमेंट पूरी कर सको, जितने अपने को पॉसिबल हो सके कि हम कर सकते हैं। पहला टॉपिक तो ये है। अभी आप पहले इन चीज़ों पे ही फोकस करोगे तो यही अभी आपको आगे लेवल तक ले जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीएसटी जब आप लेते हो तो तब सबसे पहला आपका बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे सके। वो ऑफर ऐसे होने चाहिए जो कि आपको फंडिंग से रिलेटेड आपकी मुसीबत ख़त्म कर दे, क्योंकि लोन आपको आज नहीं तो कल तो लेना पड़ेगा। और मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना सिविल जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि जिनने भी सिविल अपना ख़राब किया वो समझो, आप अगर एक बार आप बैंक करप्ट हो गए ना तो फिर वो आपको 1 रुपये कहीं से भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए आज मैं आपको इतनी ही जानकारी दे तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता कि अगले भी बोर हो जाए सुनते सुनते क्या कह रहा नहीं कह रहा। कल से मैं आपको मेजर ये एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ, क्या क्या ये चीज़ें हैं, कब आपको जीएसटी लेनी चाहिए। आप जीएसटी अगर आपने ले लिया तो आपको पहला अकाउंट कौन सा ओपन करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से बेनिफिट मिल सके और आप अच्छे लेवल पे काम कर सकें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किन किन ब्रांड के साथ किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, उनके मार्जिन क्या होते हैं, उनके कमीशन क्या होता है। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से लगभग 4-5 ब्रांड से मिलकर काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनमें क्या मार्जिन है, उनके हिडन क्या हैं, वो कैसे आपको अपने बातों के जाल में फंसाएंगे। अभी मैंने एक यूट्यूबर जो भी थे, नाम मुझे नहीं पता, मैंने उनका सिर्फ चैनल देखा कि उन्होंने ये बोला कि आपको पहला एफडी करा करके ही, मतलब एफडी कह रहा, सॉरी, हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। तो भाई ये बात हो भी सकती है ठीक, लेकिन मैंने अपने लाइफ में तो अभी तक सिक्योरिटी अमाउंट किसी को नहीं दिया। हाँ, सिक्योरिटी चेक लेते हैं कंपनी, ये रियल बात है। सिक्योरिटी चेक लिया जाता है, वो भी एज ए आपकी जैसे भी वो कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग, हमने खुद भी दिया है, तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप कल की वीडियो में। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको नए नए तरीके बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं खुद भी उस पर इम्प्रूव करता हूँ, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, और आप अपना नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, खास करके मोबाइल से रिलेटेड, क्योंकि मेरा इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो और भी जानकारी के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को आप देख सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, अनबॉक्सिंग के भी वीडियो मैं बनाता हूँ ज़्यादातर। जो भी डिवाइस या फ़ोन वगैरह मेरे शॉप पे आते हैं तो मैं उनकी भी अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। आपको नया मतलब जो भी प्राइस होगा वो अपडेट प्राइस मिलेंगे, मेरे शॉप पे क्या प्राइस चल रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। थोड़े दिन के बाद मैं आपको ये भी बताऊँ कैसे ईएमआई पे आप फ़ोन बेच सकते हैं। बहुत चीज़ें, बहुत जानकारी भी देने के लिए, जो मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करना स्टार्ट करूँगा। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं मनी ट्रांसफ़र किन किन कंपनी के एप्लीकेशन या फिर उसके थ्रू करता हूँ और क्या चार्जेस हैं उसके। ओके, धन्यवाद, और आप अच्छे से रहें।